हाय दोस्तों, मैं हूँ उमेश और स्वागत है आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल इन्फोसिस में। और हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं हिंदी विषय पे। तो हिंदी विषय में के पाठ्यक्रम में यूजीसी एंड नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है प्रथम यूनिट में भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा में तीन चरण में है। प्रथम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि 5 प्रकार के उपभाषा है। ठीक है, तो 5 उपभाषा में 5 उपभाषा में कौन कौन सी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो उसमें एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी। ठीक है, क्या है? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में एक बोली पाई जाती है अवधी। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अवधी का उपनाम सबसे पहले हम देखते हैं उपनाम। ठीक है, उपनाम में इसको कौशली या पूर्वी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, अवधि का उपनाम क्या है? कौशली या पूर्वी। अगर अवधि लिखा हुआ ना मिले हम लोग को, कौशली मिल जाए या पूर्वी मिल जाए, तो हम लोग को यही जान लेना है कि ये अवधि का बात हो रहा है। ठीक है, और अवधि किसके अंदर में आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत में। ये अवधि एक प्रकार की बोली है और ये पूर्वी भाषा के अंतर्गत में एक आती है। ये भाषा है कौशली या पूर्वी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका जो है ये जो है इसका केंद्र है अवधि का। अवधि का केंद्र कहाँ है? अयोध्या। ठीक है, ये अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में एक प्रांत है अयोध्या। और अयोध्या का विकसित रूप, अयोध्या का विकसित रूप यवध है। ठीक है, क्या है? अवध। और अवध में रहने वाले लोगों की जो बोली है वो अवधि कहलाती है, अवधि भाषा कहलाती है। ठीक है, क्या है? अयोध्या का विकसित रूप यवध है। और यहाँ के जो निवास करने वाले स्थान है, अवध प्रांत के जो निवासी हैं उनकी जो बोली है वो क्या है? अवधि भाषा के नाम से जानी जाती है, अवधि बोली के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। ठीक है, भौगोलिक भौगोलिक विस्तार ये कहाँ कहाँ मतलब बोली जाती है, ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका भौगोलिक विस्तार है पहला लखनऊ। लखनऊ, इलाहाबाद, इलाहाबाद, उन्नाव, मिर्जापुर, मिर्जापुर, रायबरेली, रायबरेली, सीतापुर, सीतापुर, फैजाबाद, क्या है? फैजाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, फतेहपुर, फतेहपुर, जौनपुर के दक्षिण दिशा है। ठीक है, जौनपुर के दक्षिण और फिर फतेहपुर।
तो इसका भौगोलिक स्थान देखिए, हम लोग का देखते हैं यूजीसी एनटीए जो है परीक्षा में हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भौगोलिक विस्तार क्या है, कौन सा क्षेत्र में क्या है, मिलाने वाला क्वेश्चन आता है। तो लखनऊ, इलाहाबाद, उन्नाव, मिर्ज़ापुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर के दक्षिण और फतेहपुर, ये प्रमुख मुख्य मुख्य भौगोलिक विस्तार हुआ है। और इनका जो केंद्र है सो क्या है, केंद्र में अयोध्या है। ठीक है, देखिए जौनपुर का दक्षिण और पश्चिम दोनों जगह है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दोनों में बोली जाने वाली भाषा है ये। ठीक है, भौगोलिक विस्तार तो एक बार फिर से देख लीजिए, लखनऊ, इलाहाबाद, उन्नाव, मिर्ज़ापुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर के पश्चिम और दक्षिण और फतेहपुर, और इसका केंद्र कहाँ है, अयोध्या। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर अवधी भाषा बोली जाने वाली की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अवधी लगभग 2 करोड़ लोग बोलते हैं। कितना, लगभग 2 करोड़। कितने लोग बोलते हैं, लगभग 2 करोड़ लोग बोलते हैं। क्या अवधी अवधी बोली को, अवधी भाषा को प्रयोग में लाने वाले संख्या कितनी है, तो 2 करोड़। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग विशेषता देखते हैं। आखिर अवधी की क्या क्या विशेषता होती है। तो पहली विशेषता जो हम लोग बात करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अवधी भाषा की जो मुख्य विशेषता है वो, उसमें पहली विशेषता क्या है, संज्ञा 3 रूपों में होती है। संज्ञा 3 रूपों में होती है। जैसे में उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं तो एक शब्द है बेटा। ठीक है, क्या है, बेटा। तो इसको 3 रूप में हम लोग क्या देखते हैं, पहला है बेटा, दूसरा में है बेटवा, बेटवा, और तीसरा में है बेटोना, बेटोना। तो ये पहली विशेषता है। ठीक है, क्या है, देखिए एक रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। संज्ञा के 3 रूप होते हैं। बेटा अगर बोल रहे हैं सब तो यहाँ बेटा भी बोला जाता है, बेटवा भी बोला जाता है और बेटौना भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रथम विशेषता है, अवधि की प्रथम विशेषता। ठीक है, दूसरी विशेषता है खड़ी बोली की तरह अवधि में बहुवचन मिलते हैं। चलो ये दूसरी विशेषता है, दूसरी विशेषता है खड़ी बोली की तरह इसमें बहुवचन मिलते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, लड़का, लड़का का लड़के, घोड़ा, घोड़ा का घोड़े। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। खड़ी बोली की तरह इसमें बहुवचन भी मिलते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है इसमें लड़का का लड़के में परिवर्तित हो जाता है, घोड़ा का घोड़े में हो सकते हैं। तो ये विशेषता हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरी विशेषता है, तीसरा विशेषता हम लोग क्या देखते हैं, वाक्य के स्थान पर ब का उच्चारण।
ठीक है। कहने का मतलब है कि ये वा के स्थान पे बा बोला जाता है। इसमें इसकी तीसरी विशेषता है, अगर किसी भी शब्द में अगर वा मिल जाए तो समझिए कि अवधि की भाषा, अवधि बोली की भाषा मतलब शब्द नहीं है, ठीक है, बा होगा। तो इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, लिखते हैं एक शब्द विवेक, तो विवेक के जगह में क्या लिखाएगा, विवेक, ठीक है। तो यहाँ वाह है, यहाँ वाह है, यहाँ देखिए वाह हो गया, वाह हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं विद्यालय, विद्यालय में वाह कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा विद्यालय। बात समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ ये इसके जगह में क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके जगह में देखिए ये हो गया, तो इसकी ये वा के जगह में बा का प्रयोग हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसकी तीसरी हो गई। अब चौथी विशेषता क्या है कि न के स्थान पर न का प्रयोग, ठीक है। क्या है, न के स्थान पे न मिलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक दो देख लेते हैं। कौन, अगर कौन शब्द है तो ये अवधि में कौन लिखाता है, उच्चारित होता है, ठीक है। आ गया, क्या है, ना के जगह पे ना का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उसी तरह हम लोग लिखते हैं फोन, ठीक है। फोन, फोन के जगह में क्या हो जाता है, फोन। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके जगह में ये हो जा रहा है, ठीक है। ना के स्थान पे ना का उच्चारण, मतलब देखिए कौन में ना के स्थान में ना हो गया, फोन में ना के स्थान पे ना हो गया, ठीक है। क्लियर है? इसका पांचवा जो विशेषता है परसर्ग के दृष्टि से, ठीक है। परसर्ग के दृष्टि से अवधि में व पूर्वी हिंदी उपभाषा में, ठीक है, अवधि में या पूर्वी हिंदी में जो तीन बोलियां हैं उस सभी में ना ने जो होता है ना, ने का प्रयोग क्या होता है, नहीं होता है। मतलब ने सब, ने जो वर्ण है उसका उच्चारण या प्रयोग नहीं लाया जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, राहुल ने खाना खाया, ठीक है। अगर एक वाक्य मिला है राहुल ने खाना खाया, तो ये क्या है, खड़ी बोली में, ठीक है, खड़ी बोली का शब्द है। राहुल ने खाना खाया, परसर्ग के रूप में क्या मिल रहा है हम लोग को, ने। इसका मतलब ये खड़ी बोली का शब्द है, और यही अवधि में अगर रहेगा तो क्या रहेगा, राहुल खाना खाया, ठीक है। राहुल खाना खाया, तो परसर्ग जो है, ने परसर्ग इसमें लुप्त हो जाता है, मतलब उसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये अवधि में है, राहुल खाना खाया, ठीक है। और यही अगर ने लग जा रहा है परसर्ग तो खड़ी बोली हो जाएगा, राहुल ने खाना खाया, ठीक है। तो ये हम लोग के पास पांच मुख्य विशेषता है जो अवधि में मिलते हैं, मिलता है हम लोग को देखने को। देखिए यहाँ खड़ी बोली लिखा गया था, खड़ी बोली, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि एक उदाहरण देखते हैं, उसको पूरा उदाहरण, पूरा वाक्य को लेते हैं, पूरा उदाहरण को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए अब अवधि के जो वाक्य है, अवधि में जो भाषा में जो वाक्य है उसमें हम लोग सब देखते हैं, उदाहरण के तौर पे सारे कुछ इसमें मिलेंगे। एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओकर जेठ बेटवा खेत मारहा ना। जो विशेषता हम लोग लिखवाए हैं उस विशेषता में सारे विशेषता इसके अंतर्गत में। संज्ञा के तीन रूप में बेटवा प्रयोग हो रहा है, ने कहीं नजर नहीं आ रहा है, ना कहीं नजर, ना ये ना कहीं नजर नहीं आ रहा है, ठीक है।
परसर्ग के रूप में ने कहीं नहीं मिल रहा है परसर्ग में। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं, एक मनई के दुई बेटवा रहीन ओकर जेठ बेटवा, यानी बड़ा बेटा खेत में रहा, खेत में रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो ये अवधि की कुछ मुख्य विशेषता है जो हमारे परीक्षा उपयोगी था, जिसको जानना जरूरी था, इसको हम लोग जान लें। और पूर्वी हिंदी भाषा का अगली बोली जो है उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे। फिर हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम का जो भी है उसको जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, काहे कि अब कभी भी हम लोग को एग्ज़ाम का डेट आने की संभावना है, और ख़त्म करेंगे जितना जल्दी हो पाएगा। हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए।